Hello everyone, how are you? Welcome to my YouTube channel Let's Study, and this is Meenakshi. So let's begin with Let's Study, and our today's topic is present perfect tense. This is our third tense of present okay. Present perfect tense जो है हमारा थर्ड नंबर का टेंस है। यानी प्रेजेंट टेंस में हमने चार टेंस पढ़ने हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दिस इज द थर्ड वन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहचान क्या होती है इस सेंटेंस में, क्या होता है, जो भी इन वाक्य लिखे जाते हैं इस वाले टेंस के अंतर्गत, उनके अंत में लिया है, दिया है, कर लिया है, चुका है, खा चुका है, जा चुका है, वो सब चीज़ें आती हैं। यानी कि इसमें जो काम है फिनिश हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही उसको फिनिश किया गया होता है, मतलब थोड़ी देर पहले ही वो फिनिश होता है। जैसे कि सपोज़ कोई बात करते हैं, जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं खाना खा लिया? हाँ, मैंने खाना खा लिया है, तो अभी खाया है। और जैसे कोई गेस्ट आता है तो बोलते हैं बस जस्ट अभी खाना खा के हटे हैं, अभी जस्ट खाना खा चुके हैं। तो थोड़ी देर पहले ही हमारा काम जो है वो फिनिश हुआ होता है। थोड़ी देर पहले ही हमने ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ी देर पहले ही हमने, मतलब हम ऑफिस गए हैं, थोड़ी देर पहले ही ऑफिस गए हैं। तो जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमारा वर्क इज़ फिनिश्ड, बट वो थोड़ी देर पहले ही फिनिश हुआ होता है, ये पहचान होती है। जैसे अब इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? ही, शी, इट, ये सिंगुलर नाउन्स है। हैव प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन आई, वी, यू, दे। हमेशा याद रखो कि ये सब प्लूरल है। अगर आप इनको याद कर लेंगे कि ये सब प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, तो इजी हो जाती हैं चीज़ें। आई, वी, यू, दे प्लूरल है और हैव के साथ जाएगा। ही, शी, इट सिंगुलर है तो हैज़ के साथ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले, क्योंकि हर टेंस के अंतर्गत हमें, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके अंतर्गत हमें चार टाइप के सेंटेंसेस पढ़ने होंगे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डब्ल्यूएस टाइप। ये तो एक सेट चीज़ है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव हमें पढ़ना है। ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एवं डब्ल्यूएस टाइप को हमें हर टेंस के अंदर पढ़ना होता है। हर टेंस के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में हमारा क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला सभी टेंसेस में, सभी सेंटेंसेस के लिए सेम है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बस चेंज क्या होना है? वर्ब की फॉर्म चेंज होना है। कहीं पर हम वर्ब की फॉर्म में SEIS लगाते हैं, कहीं पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, कहीं पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, कहीं पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाते हैं। अब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाया था। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में, हमने वर्ब की फॉर्म में SEIS लगाया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS को ऐड कर रहे थे हम वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। इससे हम कनेक्ट कर लेंगे कि ये तीसरे नंबर का सेंटेंस है, तीसरे नंबर का टेंस है, तो हमें यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ऐसे हम कोरिलेट करेंगे तो ईजी रहेगा, है ना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी थर्ड नंबर पर आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, तो थर्ड नंबर का जो टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही हम लगाएंगे हर एक जगह पर, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सब जगह। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आपको कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। जैसे अब एक एग्जांपल, विद्यार्थी ने पाठ याद कर लिया है। एक विद्यार्थी है जिसने पाठ याद कर लिया है, यानी कि थोड़ी देर पहले ही उसका जो है काम खत्म हुआ है और अब टीचर उससे सुनेगा, है ना। तो विद्यार्थी ने पाठ याद कर लिया, इस तरह से हम इसे समझेंगे। तो हमारा फॉर्मूला, तो बस फॉर्मूले में वी हैव टू जस्ट अप्लाई कर देना है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की थर्ड, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ और हैव है, ना कि इज, एम, आर और ना ही डू डज। क्योंकि अभी तक हमने दो टेंसेस पढ़ लिए हैं। दो कौन कौन से पढ़े? प्रेजेंट इंडेफिनिट, वहाँ पर डू और डज को अप्लाई किया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वहाँ पर इज, एम, आर को अप्लाई किया था। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे? हैज़ और हैव को। ठीक है, चलिए। तो विद्यार्थी, एक ही विद्यार्थी है, तो क्या है वो? द स्टूडेंट
स्टूडेंट को विद्यार्थी बोलते हैं, द स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर नंबर है तो हैज़ लगाएंगे, द स्टूडेंट हैज़, सिंगुलर नंबर है इसीलिए हम हैज़ लगा रहे हैं। स्टूडेंट हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, याद करना क्या होता है, लर्न करना। स्टूडेंट हैज़ लर्नड द लेसन, ठीक है। स्टूडेंट हैज़ लर्न द लेसन, लर्नड सेकेंड फॉर्म ईडी, ठीक है। अभी मतलब मैंने अपनी वीडियो में एक बताया था कि रेगुलर वर्ब इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं, तो रेगुलर वर्ब में ईडी लगा होता है, बस जो हमारी बेस फॉर्म होती है उसमें ईडी लगा देते हैं। बेस फॉर्म में जब ईडी लगा होगा तो वो रेगुलर वर्ब होगी, और जब बेस फॉर्म में ईडी नहीं लगा होगा तो वो इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं। जैसे वो मैंने अपनी वीडियो में आपको डिस्कस किया है, यू कैन सी इन द प्लेलिस्ट। नेक्स्ट इज उसने खाना खा लिया है, तो उसने एक थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, ही। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे ही के साथ, यहाँ से देखेंगे हैज़ लगाएंगे, ही हैज़। खा लिया, क्या वर्ब किया है उसने, खाना, खाने को खा लिया है, मतलब ईटन, ईट एट ईटन, तो ईटन थर्ड फॉर्म है। अब ये हमारी कौन सी वर्ब होगी, इर्रेगुलर वर्ब। ये रेगुलर थी क्योंकि ईडी लग गया है, जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसमें ईडी लग गया है, और वर्ब की बेस फॉर्म में ईडी नहीं लगा है, तो ये हमारी इर्रेगुलर वर्ब है। ही हैज़ ईटन द फूड। अब नेगेटिव सेंस के बाद बस नॉट लग जाता है नेगेटिव में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। रमा ने खाना नहीं खाया है, तो क्या फॉर्मूला है, रमा गर्ल है, रमा रामा हो गया ये, रमा हैज़ नॉट ईटन द फूड। रमा ने खाना नहीं खाया, बस नॉट लग गया ना, रमा हैज़ नॉट ईटन द, अगर यहाँ पर होता तो ही हैज़ नॉट ईटन द फूड हो जाता, सिंपल। अभी लास्ट है, उसने अभी तक ताजमहल नहीं देखा, उसने फिर वही सिंगुलर नंबर है तो ही, सिंगुलर है, नहीं भी लगा हुआ है तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ही हैज़ नॉट, देखने के लिए क्या होती है, सी, सी मीन्स देखना, सी सॉ सीन, सीन ये थर्ड फॉर्म हो गई, और ये इर्रेगुलर वर्ब है, ये हमारी थर्ड फॉर्म है और इर्रेगुलर वर्ब भी है। जस्ट अ मोमेंट, you can see it here. He has not seen the Taj Mahal yet. अभी तक की इंग्लिश क्या होती है, yet, yet माने अभी तक, ये सब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। He has not seen the Taj Mahal yet, तो see saw seen ये इर्रेगुलर वर्ब हो गई, जहां पर ईडी लग जाता है वो रेगुलर वर्ब्स हो जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यही फार्मूला सेम है, जो फार्मूला हम लगाते आ रहे हैं सभी जगह, स्ट्रक्चर हमारा सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट सब्जेक्ट जो था वो अंदर आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, ठीक है। तो क्या पिताजी अभी तक नहीं गए हैं, तो उसके लिए अब हमारा ये क्या है मैं फिर बताती हूँ। जब क्या लगा होता है स्टार्टिंग में तो वहां पर हम उसके लिए हेल्पिंग, यही फार्मूला सेम है, जो फार्मूला हम लगाते आ रहे हैं सभी जगह, स्ट्रक्चर हमारा सेम है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट सब्जेक्ट जो था वो अंदर आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, ठीक है। तो क्या पिताजी अभी तक नहीं गए हैं, तो उसके लिए अब हमारा ये क्या है मैं फिर बताती हूँ। जब क्या लगा होता है स्टार्टिंग में तो वहां पर हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा यहाँ पर इस वाले क्या के लिए। मैंने अपनी पहली वीडियो में लिखा था, पहले बताया था कि जहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कहाँ पर होगा, जब स्टार्टिंग में क्या होगा। लेकिन अगर ये क्या बीच में आ जाएगा कि पिताजी क्या कर रहे हैं, तो फिर हम व्हाट लगाएंगे, तो फिर हम
व्हाट लगाते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ पर क्या के लिए क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का मतलब है क्या। जिस भी टेंस को हम पढ़ेंगे वहाँ पर जब भी क्या होगा, किसी भी टेंस में, और टेंस के अंदर सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या की इंग्लिश अगर वो स्टार्टिंग में है तो हेल्पिंग वर्ब होगी, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जो भी उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगी। लेकिन जब ये क्या हमारा मिडल ऑफ द सेंटेंस होता है तो फिर क्या की इंग्लिश व्हाट बन जाती है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हैज़, क्योंकि पिताजी तो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। हैज़ फादर नॉट, जाने के लिए गो वेंट गॉन, है ना, गॉन। हैज़ फादर नॉट गॉन टू द ऑफिस, OFFICE ऑफिस येट, अभी तक नहीं गए हैं पिताजी, अभी तक दफ्तर नहीं गए। हैज़ फादर नॉट गॉन टू द ऑफिस येट। अब ये हमारी क्या हो गई, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ये हमारी इरेगुलर है, ये भी मैं आपको बताती जा रही हूँ साथ साथ, इरेगुलर वर्ब है। लेकिन रेगुलर वर्ब में ईडी लग जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जिससे कि आपको याद रहे, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तीनों ही फॉर्म डिफर है, तो ये इरेगुलर वर्ब है। क्या माली ने फूल नहीं तोड़ा है, फिर से क्या है, तो क्या के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और माली सिंगुलर नंबर है तो हैज़ द गार्डनर, हैज़ द गार्डनर नॉट प्लक, ठीक है, प्लग्ड, ये रेगुलर वर्ब हो गई है। देखिए हमने पढ़ा था ना रेगुलर वर्ब, क्योंकि इसमें ईडी लगा है, ईडी लगने से रेगुलर वर्ब। हैज़ द गार्डनर नॉट प्लक्ड द फ्लावर, उसने फ्लावर को नहीं तोड़ा है। राइट, नाउ वी कम टू WH टाइप। The formula will be same, just we will add WH will be here, यहाँ पर आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यू कैन मैच इट हियर, ये सेम ही है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, बस WH ऐड हो जाएगा। WH मतलब उसकी जो भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होगा वो यहाँ पर उसकी इंग्लिश को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब यहाँ पर क्यों है, क्यों मीन्स वाई, है ना, तो हम वी विल स्टार्ट वाई, ठीक है। अब हमारा उसने थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, वाई ही, लग गया ही, सब वाई हैज़ हम लगाएंगे वाई, फिर उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि सिंगुलर नंबर, वाई हैज़। अब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर, वाई हैज़ ही नॉट ईटन द फूड, उसने खाना क्यों नहीं खाया है। वाई हैज़ ही नॉट, क्योंकि वाई के बाद और हमेशा ही हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वाई मतलब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है। कई बार लोग ऐसे कहते हैं वाई ही हैज़ नॉट ईटन द फूड, वो ठीक है, बट फॉर्मूला सेज दिस, ये बोलता है फॉर्मूला, तो अकॉर्डिंगली हम इसके हिसाब से ही जाएंगे। वाई हेल्पिंग वर्ब। राधा ने अभी तक ताजमहल क्यों नहीं देखा, ये अगेन फिर वाई हेल्पिंग वर्ब, राधा को देखेंगे पहले हम, राधा सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर यानी शी है, यानी कि राधा एक सिंगुलर नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे, वाई हैज़ लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, हैज़ राधा। अब नॉट है सेंटेंस में, राइट, नॉट है राधा, वाई हैज़ राधा नॉट, देखने के लिए सीन, सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म, ठीक है, नॉट सीन द ताजमहल, अभी तक के लिए येट माने अभी तक, इंटरोगेटिव मार्क। उसने अपना काम कब पूरा किया है, कब, ये वाला हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड हमारा ये है, क्वेश्चन वाला शब्द ये है, तो वाई वैन मीन्स
कब, व्हेन। अब ये फिर वही सिंगुलर नाउन है तो हम हैज़ लगा देंगे। वाई हैज़ ही, उसने अपना काम कब पूरा किया है। वाई हैज़ ही फिनिश्ड, फिनिश्ड ईडी लग गया, रेगुलर वर्ब, फिर से रेगुलर वर्ब। वाई हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क। वैन हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, वाई नहीं वैन। वैन हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम कब पूरा किया है, कब अपने काम को उसने ख़त्म किया है। तो वैन हैज़ ही इज़ अ सिंगुलर नाउन और हैज़ के साथ सिंगुलर नाउन ही जाएगा तो ही हैज़ और ही को हम ऐसे लिखेंगे। वाई हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम बोला है ना, अपना, तो हैज़ यानी कि अपना हमने ये क्यों लगाया, हिज हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये जब हम ही को यूज़ करेंगे तो ही के साथ अपने काम के लिए हम हिज लगाते हैं। अपना काम जब उस लड़के का खुद का काम है तो ही के साथ हिज वर्क है ना, हिज वर्क, इसीलिए हमने यहाँ पर हिज लगा। हिज वर्क, उसने अपना कब जो है पूरा किया है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, आ रही होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय एंड टेक केयर। Do take very good care of yourself, not take care, just. So bye bye and take care. Thank you, thanks a lot.